सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरकज़ी तंजीम ताजरान के तमाम मेंबरान और वन सोल्यूशन के जो ऑनर हैं, इन हजरात ने ये एक पुरवकार तकरीब मुनाकिद की। दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनके इदारों को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और अज़म हमारा ये होना चाहिए कि जिस तरह इस मुल्क को हमें देने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने तन मन धन की बाजियाँ लगाई, कुर्बानियाँ दी, इसी तरह अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। उसके साथ मुख्तसर बस एक दो बातें। पाकिस्तान का मतलब क्या है आप जानते हैं? क्या है पाकिस्तान का मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बनाने का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, 14 अगस्त का पैगाम ये है कि जिस मतलब के लिए और जिस मकसद के लिए इस वतन को आबाद किया गया, इस मुल्क को बनाया गया, खुदारा उस मतलब को भी समझ लें, उस मकसद को भी समझ लें। ये मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँ, ये हमारा अलमिया है, ये मुल्क आज़ाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पर फ़ख्र है, लेकिन उस मकसद की हमें नफ़ी होती हुई नज़र आ रही। इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी वो मकसद और वो मतलब फरामोश कर दिया गया। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि खुदारा उस मतलब और उस मकसद को फरामोश न करें। आज जो हमें हालात नज़र आते हैं, पाकिस्तान जिस पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें, फिर भी ये मुआशरा बिगड़ गया, फिर भी हालात दगरगू हो गए, मुख्तलिफ किस्मों का हम मसाइल का शिकार हैं। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर किस कदर हमारी कौम डिप्रेशन का शिकार, उसकी वजह मैं समझता हूँ यही है कि मकसद की नफी हो गई। अब करने का काम क्या है? हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से इस मकसद की नफी अपने अमल से भी कर रहे हैं, अपनी पॉलिसियों से भी कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप हम इनफरादी तौर पर आया कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम ये अज़म करके जाएं कि इनफरादी सतह पर मैं अपनी ज़ात का मुकल्लफ हूँ, आप अपनी ज़ात के मुकल्लफ हैं। कम अज़ कम हम अपनी ज़ात में तो उस मकसद को ज़िंदा कर लें, हम अपनी ज़ात में तो उस मतलब को ज़िंदा कर लें। आज ये अज़म कर लें कि जो भी हम यहाँ मौजूद हैं, खुद भी और अपने हल्का अखबार में भी इस दावत को चलाएंगे कि पाकिस्तान का जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको अपने अंदर भी नाफिज करेंगे, अपने मुआशरे में भी नाफिज करेंगे। और इंशाअल्लाह जब इनफरादी सतह पर हमारे अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह नाफिज हो जाएगा, तो याद रखिए मुआशरे अफराद से मिलकर बना करते हैं, कौमें अफराद से मिलकर बना करती हैं। आज ये अज़म कर लें, आज के बाद हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल करना है, इसके मकसद की नफी नहीं करनी। इंशाअल्लाह जब अमल होगा तो कामयाबी हमारे कदम चुनेगी। आज भी अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ है, फिर हकीकी मानों में हमें अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे सामने नजर आएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरे वतन, मेरे देश को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह मेरे इस मुल्क को नेक साले हुक्मरान नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया।